नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4। यदि इनसे पहले आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे अध्याय 1, 2 और 3, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। ये होता है अध्याय 4। पाठ का नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा। अब आगे देखिए, इसमें पहले हम ये समझ लेते हैं कि श्रेणी क्या होता है। ठीक है, ये आपका श्रेणी, ये एक पैटर्न होता है, क्रम होता है। 6 हो गया आपका, 10 हो गया, 16 और ये 22, ऐसी डेज डेज करके। ठीक है, एक निश्चित श्रृंखला होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, एक निश्चित संबंध होती है। जैसे 4 में से आप क्या कितना जोड़ोगे? 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10। फिर 10 में से 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16। फिर वैसे ही आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो एक निश्चित संबंध होती है, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो ये होती है आपका श्रृंखला। अब देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, मान के चलो हो गया 5, 10, 15, 20, जो संख्या जोड़ी जाती है, जैसे इसमें कितना जोड़ोगे आप? 5, इसमें जितना जोड़ोगे हो जाएगा 5 और इसमें जोड़ोगे 5, तो इसमें भी एक निश्चित संबंध होती है, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो ये आपका क्या कहलाता है? समानांतर श्रेणी। दोनों लगभग सेम जैसे है, बट श्रेणी बताओगे तो भी निश्चित संबंध है और समानांतर श्रेणी बताओगे तो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, ये दोनों समझ में आया। चलिए एक समानांतर श्रेणी का एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको दिया एक उदाहरण दिया 8, उसके बाद 13, उसके बाद 18, उसके बाद 23, तो आप लोग बता सकते हो कि इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये संख्याएं प्राप्त होते जाएंगे। आगे क्या जोड़ोगे ये आपको पता चल गया होगा। इन दोनों के बीच कितना अंतर है जी? 5 का। ठीक है, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, तो एक निश्चित पैटर्न है, तो ये होता है आपका समानांतर श्रेणी। तो जो भी संख्या पहले में होता है उसको बोला जाता है प्रथम पद, ये होता है आपका ए। ठीक है, और सर्वांतर होता है इसमें सर्वांतर, इसका सूत्र होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद आपका ये दूसरा नंबर 13 और प्रथम पद ये आपका पहला वाला, तो 13 में से 8 घटाओगे तो कितना मिल गया आपको? 5। तो जो जोड़ते हैं एक निश्चित पैटर्न में वही क्या कहलाता है? सर्वांतर, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हम ऐसे सीखेंगे, यदि कोई पद है दिया है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। आपको 3 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, और इधर पूछा गया है कि चौथा पद क्या आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आपका जो प्रथम पद होता है उसमें सर्वांतर को जितने पद है उतने गुना करते जाओगे तो वो निकल जाएगा। जैसे चौथा पद है, ठीक है, ये आपका प्रथम पद होता है। ठीक है, आपका प्रथम पद होता है ए, और आपका द्वितीय पद होता है ए प्लस डी। सर्वांतर जोड़ते जाओगे तो वो पद निकलते जाएगा। जैसे देख लो, यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 3। अब यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 3। सर्वांतर कितना निकालोगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, अर्थात 7 में से 3 घटाओगे कितना निकलेगा? 4। तो 4 और 3 7, निकल गया आपका द्वितीय पद। वैसे ही इसमें करते जाओगे। अब तृतीय पद देख लो, तृतीय पद, प्रथम पद सेम रहता है, सर्वांतर बढ़ते जाता है, अर्थात ऐसे याद रखो जितने पद है उतने से एक कम रहता है सर्वांतर, तो आप ज्यादा अच्छा से कर पाओगे। ठीक है, उसी प्रकार चौथा पद दिया है,
चौथा पद। अब ये चौथा पद दिया तो इसमें एक कम करना है, तो ये हो जाएगा 3d। तो आपका चौथा पद आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा पद को आप लोग। ये हो जाएगा a प्लस 3d। मान रखो a का मान कितना निकला मेरे पास 3, और ये हो जाएगा 3 गुणा d का मान कितना निकाले हम थोड़ी देर पहले देखे थे सर्वांतर। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना निकलेगा 4। तो हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना होगा 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अर्थात आपका चौथा पद क्या प्राप्त हुआ मुझे 15। इस प्रकार कोई भी जितना भी पद दिया रहता है इसी प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, इतना पैटर्न दे दिया, मान के चलो 2 4 6 8 डेश 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 करके हमें का 15वां पद। अब हमें बीच का ना पूछ के सीधा अंतिम का पूछ दिया है। 15वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि चौथा बोलता तो हम वो अभी जो सूत्र बताया उसको करके निकाल लेते, बट हमें 15वां बोल दिया है। ठीक है, यदि श्रेणी बनाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र हम कर लेते हैं, पहले देख लो। श्रेणी का nवां पद, ठीक है जी, वो होता है tn a प्लस n माइनस 1d। ये होता है सूत्र। इसमें हम मान रखते जाते हैं। आपको तो प्रथम पद पता है a होता है, यहाँ पे प्रथम पद क्या है 2। आपको d भी पता है सर्वांतर, दूसरा में से पहला घटाओगे तो सर्वांतर निकलता है। अब ये n क्या होता है, जो यहाँ पर पद दिए रहते वही n होता है। ठीक है, चलिए इसी को एग्जांपल स्वरूप लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ a कितना है 2, d कितना है जी आपका 4 माइनस 2, अर्थात कितना प्राप्त हुआ 2। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, n का मान कितना है 15। ये आपको 3 चीज मिल गया। अब इस सिंपल सा सूत्र में रखोगे t15 बराबर a का मान यहाँ पे है मेरे पास 2, n का मान है 15 माइनस 1, और d का मान मुझे मिला 2। तो हो जाएगा t15 बराबर 2 प्लस 15 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा 14 गुणी 2। ठीक है, फिर हो जाएगा t15 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 14 दूनी कितना होता है 28, और 28 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 30। अर्थात सिंपल कहने का अर्थ है t15 का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऊपर बताना था लेकिन नीचे ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से पैटर्न ज्ञात करते हैं, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे बताया था सेम उसी तरीके से आपको हल करना है। चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, दिया है। ठीक है, प्रथम पद को a से दर्शाते हैं। कितना दिया है आपका 4। यहां पे होता है सर्वांतर। सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं d से। इसका सूत्र होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद 7 माइनस 4। तो 7 में से 4 घटाओगे कितना मिला 3। ये होता है आपका सर्वांतर। और यहाँ पे पूछा है nवां पद, अर्थात n का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, अब यहां से हम सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। अब श्रेणी का nवां पद, nवां पद बराबर ये होता है आपका tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये आपका सूत्र होता है। अब हमें श्रेणी का 10वां पद निकालना है, तो हो जाएगा t10। अब यहाँ पे a का मान देखिए, a का मान हमें क्या मिला 4 प्लस n का मान कितना है मेरे पास 10, उधर देख लो,
उसके बाद -1 और डी का मान कितना निकाला हमने 3, तो हो जाएगा T10 बराबर 4 प्लस 9 में से 1 घटाओगे, सॉरी 10 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 9, और ये जैसे कोष्टक खुलता है यहाँ क्या लग जाता है गुना, तो हो जाएगा T10 बराबर 4 प्लस 9 क्या कितना होता है जी आपका 27, तो हो जाएगा T10 बराबर 27 में से 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 31। यहां लिख लेना नीचे में, अतः श्रेणी का 10वां पद 31 होगा। ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, ये सवाल दिखने में बहुत छोटा है और कई बार आते भी है। आपको पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है फिर समझना है। बोला गया 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। अब 5 के पाड़ा में देख लो 2 अंक वाले, 1 अंक वाले नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हल कितनी संख्या होगा, चलो यहाँ पहले लिख लो 5 से विभाजित होने वाली 2 संख्याओं की श्रृंखला निम्नानुसार है। ठीक है, पहले श्रृंखला बना लो। आपका 10, 5 भी ले सकते क्योंकि उसमें 2 अंक वाले बोले। ठीक है, तो 10 जो है विभाजित होगा 5 से, फिर इधर 15 हो जाएगा, फिर इधर 20 हो जाएगा, ऐसी कर करके लास्ट तक कितने तक जाएगा आपका 95 तक। आप 100 नहीं ले सकते क्योंकि 100 में आपका 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां ठीक है, प्रथम पद ए कितना है यहाँ पे 10 और सर्वांतर कितना है, अब निकालना तो सीख गए हैं तो बार बार घटाते नहीं है, मतलब सूत्र नहीं लिखते, सीधा घटाते हैं। 15 में से आप 10 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 5, और उसी प्रकार श्रेणी का nवां पद या an ये होता है आपका 95। देखो यदि यहाँ पे 10वां जो वाला होता है, यदि वो पद दिया है तब वो n का मान होता है, लेकिन जैसी ऐसी श्रेणी बनता है तो ये जो होता है अंतिम पद कहलाता है, तो उसको किससे दर्शाते हैं an से, और an और tn समान होते हैं। अब चूंकि आपका सूत्र होता है tn या an, दोनों में से कोई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सूत्र होता है a प्लस n-1 d। ठीक है, अब इस सूत्र में ध्यान से देखिए, आपको an तो हमें मिल गया, a भी मिल गया, n हमें नहीं पता, इसमें बोला है ना कितनी संख्या है, तो इसी से हमें पता चलेगा। n का मान हमें नहीं मिला है। n कब रखोगे, जब यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा हो वाला पद। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब ये अंतिम पद के रूप में है। चलिए मान रखते हैं, ये हो जाएगा आपका 95। a का मान कितना है 95, a का मान कितना है यहाँ पे 10, n का नहीं पता रहने दो, d का मान कितना निकला 5। इतना क्लियर हुआ। चलिए ये होता है 95 का 95 रहने दीजिए बराबर 10, इस 5 का अंदर गुणा करो तो हो जाएगा 5n और 5 एकम 5। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 95 बराबर, अब देखना यहाँ
10 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचा आपके पास 5 प्लस 5 n। अब इस 5 को आप इधर पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा 95 माइनस 5, इधर क्या बचा आपका 5n। तो 95 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 90, ये हो जाएगा 5n। इसको बदल दो या 5n बराबर 90। अब यहां से 5 को आप पक्षांतर करोगे तो इधर बच जाएगा आपका n बराबर 90/5। यहां n गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो बटे में चला जाएगा, तो n बराबर ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 अट्ठे 40। अतः 5 से विभाजित होने वाली दो संख्याएं कितनी हो जाएगी आपका 18। इतना समझ में आया।